फ्रेंच। मैं फ्रेंच सिखाना चाहती हूँ। आई वॉन्टेड टू टीच फ्रेंच। मैं फ्रेंच सिखाना चाहती थी। आई वुड लाइक टू टीच फ्रेंच। मैं फ्रेंच सिखाना चाहूंगी। आई एम विलिंग टू टीच फ्रेंच। मैं फ्रेंच सिखाना चाह रही हूँ। Poonam, it's your go. Okay. Poonam? हाँ. My verb is teach. तो That is padhana. पढ़ा, हाँ, that is पढ़ाना. Mrs. Khetrapal wants to teach me French. मिसेस खेत्रपाल मुझे फ्रेंच पढ़ाना चाहती हैं. मिसेस खेत्रपाल वांटेड टू टीच मी फ्रेंच. मिसेस खेत्रपाल मुझे फ्रेंच पढ़ाना चाहती थी. मिसेस खेत्रपाल वुड लाइक टू टीच मी फ्रेंच. मिसेस खेत्रपाल मुझे फ्रेंच पढ़ाना चाहेंगी. Now, my verb is learn. That is भाभी एक मिनट, लास्ट विल is rest to speak. Poonam, your last sentence is rest. Okay, let Poonam listen Renu's sentence. She must have forgotten. Okay. So my verb is learn. That is सीखना. सीखना. Okay. So I want to learn English thoroughly. मैं इंग्लिश पूरी तरह से सीखना चाहती हूँ. I wanted to learn English thoroughly. मैं पूरी तरह से इंग्लिश सीखना चाहती थी. I would like to learn English thoroughly. मैं पूरी तरह से इंग्लिश सीखना चाहूँगी. I am willing to learn English thoroughly. मैं पूरी तरह से इंग्लिश सीखना चाह रही हूँ. Poonam, your one sentence is rest. Mrs. Khetrapal is willing to teach me English. Mrs. Khetrapal मुझे Mrs. Khetrapal is willing to teach me French. Mrs. Khetrapal मुझे फ्रेंच पढ़ाना चाह रही हैं. Good. You were present, Poonam, yesterday, no? Yes, sir. Okay. Guys, are all done? Yes, sir. Yes. All are done. All are done. Okay, now put your mobile phone horizontal. Make it horizontal so that whatever I write on the blackboard, you can see it properly. And double tap on my face. I'm adjusting my tripod according to the blackboard. Just keep starting with Renu. Renu, may I take your leave? You can give any answer, no problem. May I take your leave? Yes, sir. You can take my leave. इतने पूरे की भी जरूरत नहीं, आगे अपन सही करते हैं इसको. हिंदी सुनिएगा. मैं आपकी अनुमति चाहूंगा. Okay. If you are leaving any meeting, you can put this question. This is very mannered, etiquetteful question. You can ask to Aparna. Sir, I could not get what to ask. I'm little confused. Ask, may I take your leave? Okay. May I take your leave, Aparna? Yes, भाभी, go ahead. Okay. क्या मैं विश्राम ले सकती हूँ? सर क्या बोले? मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ, चाहती.
सर लेकिन उसमें अनुमति चाहता हूँ तो ये मतलब मीटिंग छोड़ने के लिए बोलना होगा ना? वो सब उसमें शामिल है। अच्छा। मैं आपकी अनुमति चाहती हूँ अपर्णा। हाँ हाँ भाभी, ओके। इट्स ओके, मतलब गो अहेड। और जैसे कि उर्दू वर्ड में मैं आपकी इजाजत चाहता हूँ, मैं इजाजत में क्या इजाजत दीजिए, ऐसा कुछ होता है ना उसमें सब, ऐसा हम कुछ है। दूसरी बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं। पूनम, मे आई टेक योर लीव? Yes, sir, you can take my leave. अब Yes, मैं you आज्ञा can. चाहूंगा। अब मैं जी आज्ञा चाहूंगा। जी। ये हिंदी भी है, इजाजत। आप इसके कई हिंदी कह सकते हैं, लेकिन भाव यही। पूनम, आस्क सारिका। Sarika, may I take your leave? Yes, Bhabhi, please go ahead. मैं आज्ञा चाहती हूँ। Okay, Bhabhi. सारिका, आस्क मी। Renu, okay. Sir, may I take, नहीं, हाँ, may I take your leave? बी माई गेस्ट। सर, मैं आपकी आज्ञा चाहती हूँ। अवश्य। अपर्णा, मे आई टेक योर लीव? यस प्लीज, यस बहन प्लीज, जी, अब मैं आज्ञा चाहूंगा। ओके ओके, यस प्लीज। मे दोस्तों, आई आप टेक योर चीजों लीव। को पर्सनली लेते हो। एक्चुअली यू टेक द थिंग्स पर्सनली। आई एम टेकिंग इट यूनिवर्सली। Here we are just practicing one expression with expression. You may leave. What was that? You may leave now. हाँ, you can reply. You may leave now. चलो हम पूछ लेते हैं। कल्पना जी, may I take your leave? आज्ञा चाहूंगा देवी जी। Thank you. Now you can ask anybody else. Mrs. कल्पना झा। सॉरी भाभी। हाँ, इसमें वो निवेदन का भाव बिल्कुल नहीं आ रहा। ओके भाभी, यू मे लीव नाउ, यू मे लीव नाउ। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है, आप जा सकते, क्योंकि ऑर्डर तो दे नहीं सकते। आज्ञा तो दे नहीं सकते, इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप जा सकते। ओके सारिका। अपन ask me, ask me. मैं क्या, मे आई टेक योर लीव सर? Yes, Aparna, you are allowed. ओके थैंक यू सर। क्या मैं आप आज्ञा चाहती हूँ सर। आपको अनुमति है। रेनू, may I take your leave now? Yes, sir. You are allowed. अनुमति चाहूंगा। हाँ सर, बिल्कुल। आगे बढ़ाएं जरा। हाँ, पूनम, may I take your leave? Yes, you can. मैं अब आज्ञा चाहूंगी। बिल्कुल जरूर। सारिका, may I take your leave?
Of course, भाभी, no problem. मैं आज्ञा चाहती हूँ. Okay, भाभी, बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं है. Sir, should I ask Sarika, you? ask me. Sir, may I take your leave? Yes, beta, you may, but keep in touch. सर, मैं आपकी आज्ञा चाहती हूँ. हाँ ठीक है, लेकिन मिलते रहना, आते रहना. There can be so many expressions accordingly. So, Sarika, have I given you this interactive sentence? No way. No way. No No, way. sir. No, sir. You haven't. This is today's interactive sentence. Aparna, read this. Is it readable? Yes, sir. Clearly readable. Sir, it is clearly readable. No way. Read it. Can you guess, Aparna? Hindi meaning. कोई चारा नहीं है. No way. No way. ऐसा Can you कुछ guess? expression. Poonam, can you guess, please? Sir, should I? Yes, you should. Poonam is Sir, mute. okay. किसी कीमत पर नहीं. No way. Thank you, Sarika. नहीं तो. I'm asking again to Poonam. She was finished. She's using mobile data, I think. Poonam, try again. और कुछ नहीं हो सकता है सर. Good. Thank you. सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही पैदा नहीं होता. No way. Okay, let me start with Sarika. Sarika, can I get married with Katrina? No way, sir. क्या मैं कटरीना से शादी कर सकता? सर, सवाल ही नहीं पैदा होता. देखिए, सेंटेंस अगर आपका बहुत सॉलिड है और बिना पर्सनली लिए, तो वो भाव आएगा ही सामने वाले के. ऑटोमेटिकली द एक्सप्रेशन विल कम आउट. सो ask this kind of question to anybody else, Sarika. But you will have to be very much imaginary, right brain. Come out of grammar, just imagine. Sir, please give me little bit time. I'm Now, passing. Should I try? Yeah. Ask anybody. Okay. Yeah. Aparna, can I get admission in primary section for English learning? No way, भाभी. No way. Okay. क्या मैं प्राइमरी सेक्शन में इंग्लिश पढ़ने के लिए एडमिशन पा सकती हूँ क्या? पा सकती हूँ? सवाल ही नहीं पैदा होता भाभी. But Okay. we can do it. I was also thinking it. Yeah. Now I am in seventh standard. What happened? Now I na thought कि I should also study with Chimu. I studied Yes. with Chimu. I should have With- studied with. Actually, भाभी.
Actually what happening at my place, I'm running all the time. I'm running because I have to complete all the things. Nothing we can leave na. So we have to do finish everything. But still I am so punctual, and Shubham is, Mama, you are punctual than me. Mama, you are studying मतलब longer than me. मम्मा वो उसको सोना होता है, गो एंड स्लीप ना मम्मा, इस हाई टाइम जाओ सो जाओ. मतलब मैं सोऊंगी तो ही विल स्लीप ना. नाउ लाइक just see, I'm a small kid, I'm doing all the things, and then I'm studying also very मतलब क्या बोलते हैं, Sincerely. sincerely, Sincerely. genuinely, sincerely. So there is a competition between mother and son. Son is going on nowadays. Soumya is free from studies, but yesterday she took क्या बोलते हैं, interest in my speech. So actually today I was like prepared for the speech. So I was waiting for Ritu. First she will deliver, then I will deliver. So I was prepared whole night. मैंने while sleeping I delivered my speech in front of her. So मैंने बोला कि is it okay? Yes, mummy, you can deliver, no problem. Just go ahead. So I was so happy yesterday to listen. मम्मी एक दो बार बोलना कल सुबह और जाके बोलना. नाउ माय हस्बैंड इज आल्सो वेटिंग फॉर माय स्पीच कि तुम्हारा रोज पूछते हैं हैव यू डिलीवर्ड द स्पीच. नहीं, नॉट येट. Excuse me, guys. Sarika, have I given this idiom? I talk of chef, he hears of cheese. Yes, sir. You have already given. One more, 1 minute. Society molds a man. Yes, sir. Yes, sir. It takes two to make a quarrel. No, sir. Now, you may go ahead. Sir, come again. You can go ahead with your no way. No way. Okay. Mm. Aparna Who ji, is ready? Huh. I'm ready. I'm ready. Do you imagine? Can I hurt you? Uh, maybe, maybe not. But I have to say no गंदी way. बच्ची. No way. No way. क्या आपको लगता है कि मैं आपको नुकसान पहुंचा सकती हूँ? सवाल ही नहीं पैदा होता. I am your sister Nonanand. But you are little bit confused, huh? Means you are not sure about me. Hmm. Oh. Hmm. I'm not having any question. अरे चलो हम पूछ ले तुमसे. yes sir. Can you put on mini and micros? I can put mini, but not micro. I can put on mini, but not mic. I cannot put on micro. Only on Goa. No way. No way. Carry on. Okay. Poonam, can I change? Can I change my gender? No way, Aparna. क्या मैं अपना जेंडर से चेंज कर सकती हूँ? नहीं अपर्णा, सवाल ही नहीं पैदा होता. I wanna be a Okay. next birth. I will. Okay. Renu, can ox give the birth to the give birth the child? Sir, Okay. No way. No way. Not at all. क्या रेणु, क्या बैल बच्चा पैदा कर सकता है? नहीं, सवाल ही पैदा. Okay, sir, all are done.
Okay. Let me ask one question to anybody. I'm asking to Poonam. Poonam, can I replace Mr. Amitabh Bachchan? No way, sir. क्या मैं अमिताभ बच्चन जी की जगह ले सकता हूँ? सवाल ही नहीं पैदा होता, सर. You are you and Amitabh is Amitabh. Good. Guys, चलो पूनम से ही पूछते. पूनम, which chapter does this sentence belong? Poonam, you are mute. This chapter belongs to simple present tense. एक बार हमारे साथ बोले पूनम. This sentence belongs to simple present tense. You are absolutely correct. Thank you. Mute yourself. Renu, what is the subject of this sentence? Sir, it is the subject of this sentence. इस वाक्य का कर्ता कौन है रेनु? इस वाक्य का कर्ता it है. Thank you. Sarika, what is the category of this sentence? Sir, it is affirmative sentence. It is an हमारे साथ affirmative फिर से बोलो. sentence. हाँ, it is an affirmative sentence. Now, thank you. Mute yourself. अरे नहीं, हिंदी कर लेते हैं एक बार. सारिका, इस वाक्य की श्रेणी कौन सी है, वर्ग कौन सा? सर, इस वाक्य का वर्ग अफर्मेटिव है, नहीं, तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए. ये सकारात्मक वाक्य है. ये सकारात्मक वाक्य है सर. अब सारिका, जो अगला क्वेश्चन आना चाहिए वो तुम अपर्णा से पूछ सकते हो. कैन यू आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन? What is the take in this sentence? नहीं, रुक जाओ, हम पूछते हैं. अपर्णा, what is the helping verb here? Sir, there is no helping verb in this sentence. इसमें सहायक क्रिया कौन सी है? सर, इस वाक्य में कोई भी सहायक क्रिया नहीं है. Aparna, ask the next question to anybody else. Ask to Renu. Renu is next. Renu Bhavi, what is take? नहीं, पूछो what is the main verb of this sentence? Renu Bhavi, what is the main verb of this sentence? Takes is the main verb of this sentence. Sorry. Take is You the can main. put this. Yes. Take is the main verb of this sentence. भाभी, इस सेंटेंस में नहीं, इस सेंटेंस की मेन वर्ब कौन सी है? इस सेंटेंस की मेन वर्ब टेक है. रेनू, आप पूनम से इसके बारे में पूछो. ये क्या है? What is conjunction ना? Conjunction. नहीं, आप पूछो. ये टू क्या है, इंग्लिश में पूछो. What is to in this sentence? Poonam, what is to in this sentence? I think to should be your object. लेकिन शुड में आंसर देना आपके लो कॉन्फिडेंस को प्रदर्शित कर रहा. एंड इट इज ओके पूनम, यू आर लेट, सो बट योर आंसर इज करेक्ट. नाउ पूनम, आस्क अबाउट दिस टू Aparna. Okay. Aparna, in this sentence, what is to here? ऐसे पूछो, what is to in this sentence? Come again. What is to in this sentence, Aparna? Poonam, to is a favicol in this sentence. दोस्तों, ये नाम हम conjunction in this. Okay, thank you.
अब हिंदी ना करें, पूना म्यूट कर लें। अपर्णा ask the same question to Sarika. Okay, Sarika, what is to in this sentence? The to is the preposition in this sentence. इस सेंटेंस में टू क्या है सारिका? इस सेंटेंस में to कारक है, preposition है. Wow, very good. Okay, next question I am asking to Renu. Renu, what is the rest part in this sentence? So rest part is extension in this sentence. Okay. अब आप यही सवाल पूनम से कीजिए, पूनम अपर्णा से और अपर्णा सारिका से। Poonam, what is rest part in this sentence? Renu, the rest part is extension. Aparna, what is the rest part in this sentence? Poonam, rest part is extension in this sentence. Complete the process, Poonam. नहीं, it's okay. Okay. Ask Sarika. Sarika, what is the rest part in this sentence? The rest part in this sentence is another verb. Absolutely correct. Guys, I have already written here झगड़ा करना और झगड़ना। यहाँ टू से V1 जुड़ रहा है। हाँ, टू और के ये बाद सवाल मैंने जानबूझ के किया था। हाँ. I was knowing that you are going to give that answer which you have given. I was knowing, I was aware about it. And that's Sir, why I kept sir, patience. Sir, actually what happened, as you mentioned the rest part of the sentence, na? So I was confused. I was dead sure that make is again a verb, but as you mentioned whole part, so I said ki it is extension. अक्सर आपने बच्चों के मुंह से सुना होगा परीक्षा से लौटने के बाद आपस में बातें करते हैं, और यार ये वाला सवाल पूरा बन रहा था यार, लेकिन एक घुमा के दे दिया यार, मुझे पूरा याद किया था लेकिन उन्होंने घुमा के दे दिया। You must have heard this thing. You know, teachers are like this. It's okay. So make a quarrel is a complete verb and it is called phrasal verb. Phrasal verb यानी दो या दो से अधिक टुकड़ों से मिलकर बनी हुई क्रिया फ्रेजल वर्ब कहलाती है। दोस्तों, आमतौर तौर पर इसमें 3 टुकड़े होते हैं और एक ही टुकड़ा उसमें क्रिया की तरह काम करता, बाकी टुकड़े मैक्सिमम केसेस में प्रेपोजिशंस या आर्टिकल होते हैं। प्रेपोजिशन सबसे ज्यादा होते हैं। इसमें एक आर्टिकल आ रहा है। क्वेरल अपने आप में भी वर्ब है, हम अभी वहां लिखवाने जा रहे हैं। यू मस्ट बी नोइंग इट। लेकिन मुहावरे, जब दोस्तों आई एम टेलिंग यू वन, आई एम रिवीलिंग वन सीक्रेट। Have you got reveal verb? Yes, sir, we have got already. पर्दा उठाना, रहस्य उद्घाटन करना। So I am revealing one secret. When I thought about giving idioms, teaching idioms or giving idioms, I was myself not so sure or knowing that it will create a clear concept to the students. Actually, these idioms are made 100 years ago. So sometimes they are out of grammar as well, but sometimes they give another aspect to see the things.
कभी कभी वो चीजों को देखने का एक बिल्कुल ही भिन्न पहलू हमारे सामने रख देते। You must be thinking that I will ask first question, can you guess the Hindi meaning of this sentence? आप लोग बिल्कुल तैयार होंगे क्योंकि एक दो लोगों ने उसका हिंदी गैस कर भी लिया होगा। लेकिन हिंदी गैस करना तो ठीक है, आसान है, it is easy to guess Hindi, but knowing the grammar of 100 or 200 years old sentence is also a very interesting part and adventure, you can say. This is adventure to know how the sentences were created 100 years ago, and they all were made, without any thinking or discussing about grammar. Muhavre, how they become, how they come, how they are produced. They are produced, they are made according to the situation of the society or the surroundings. So sometimes they are out of grammar, little bit. I will tell you. But here they are taking make a quarrel as a phrasal verb. यह एक phrasal verb है और यहाँ phrase का मतलब टुकड़ा होता है। वैसे phrase का मतलब मुहावरा भी है। मुहावरे का एक पर्यायवाची phrase भी है, proverb भी है। Like हिंदी, मुहावरा, लोकोक्ति, कहावत. There are 3 Hindi words in for this. And like this, there are 3 Hindi words which I know: idiom, proverb, and phrase. There can be so many words which I don't know if you come to know anywhere. So please, you can inform me. You can send in WhatsApp. Now, I'm asking the last question. Can you guess the meaning of this sentence? It takes 2 to make a quarrel. Yes, sir. Can I try? Yes, sir. Any, all can. Okay. ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती. Renu, were you going to say the same? Yes, sir. एक हाथ से ताली नहीं बजती. Yes, sir. Correct. और I was thinking चार बर्तनों से हल्ला होता, ऐसा कुछ है ना हिंदी. जहाँ 4 बर्तन होते हैं खड़कते ही. This is Hindi spoken in our houses. एक हाथ से ताली नहीं बजती. थोड़ा सा मस्ती करें. हम प्रश्न पूछ रहे हैं जो आंसर दे सके. हालांकि आंसर सामने है, लेकिन हमारा प्रश्न भी ध्यान से सुन लेना, बिकॉज लेटर ऑन आई विल go to take my charger. Sorry, power bank. What does it take to make a quarrel? Sir, it takes 2 to make a quarrel. अब हम हिंदी नहीं करेंगे इसका, है ना? Go ahead. Yeah. What it takes to make quarrel? Sorry. What takes? अब बताओ कौन उसको पूछेगा जो हमने. Bhabhi, what does it takes to make Correct. a quarrel? Come again. What does it? What does it takes Thank you. to make a quarrel? S लगा रही हो बेटा? Oh, हाँ. What does it take to make a quarrel? Sorry, you have forgotten one word. No, she is right. Come again. It take to make a quarrel. Correct. अच्छा. Give me answer. Yeah, it takes 2 to make a quarrel. Okay, Aparna, what does it take to make a quarrel?
Oh my God. It takes two to make a quarrel. Okay, Poonam, what does it take to make a quarrel? Aparna, it takes two to make a quarrel. Okay, so I have to ask now, Sarika. Sarika, what does it take to make a quarrel? Bhabhi, it takes two to make a quarrel. Okay. Renu Bhabhi, should I ask once again? What Yes, does it sure. take to make a quarrel? It takes two to make a quarrel. Okay. So all are done. No way All are समाधि done. पैदा नहीं होता. Meanwhile, we will repeat no way No way. पैदा नहीं होता. Aparna? Are you ready for a sentence? Yeah. You can start. Bhabhi, do you think that I can make a quarrel with my husband? No way. Not at all. Yes, this is what I wanted. आपको क्या हाँ, ऐसा लगता है कि मैं अपने हस्बैंड से झगड़ा कर सकती हूँ? सवाल ही पैदा नहीं होता. हम्म. Okay. Somebody should ask क्या do you, how to ask, आपको ऐसा लगता है, do you find it, do you Do think, do you think, You think? do you think, Sarika, can I quarrel with my mother-in-law? No way, Bhabhi, not at all. क्या आपको लगता है कि मैं अपनी सासू माँ से लड़ाई कर सकती हूँ, झगड़ा? नहीं भाभी, सवाल ही नहीं उठता. you कभी even नहीं. you cannot make a quarrel with anybody. To anybody. हाँ, with anybody. Ask Okay. Poonam. Should I ask the related question? Poonam, what should be the verb for झगड़ा करना? So, the verb for झगड़ा करना is make a quarrel. This is also the verb. Thank you, Poonam. Mute yourself. Listen again carefully. Aparna, what should be the verb for झगड़ा करना? Sir, the verb for झगड़ा करना should be make a quarrel. झगड़ा करने के लिए वर्ब कौन सी होनी चाहिए? झगड़ा करने के लिए make a quarrel verb होनी चाहिए. Ask the same question to Sarika. Sarika, what should be the verb for झगड़ा करना? The verb for झगड़ा करना should be make a quarrel. झगड़ा करने के लिए नहीं, कौन सी वर्ब होनी चाहिए झगड़ा करना के लिए? कौन सी वर्ब? दी झगड़ा करने के लिए make a quarrel verb होनी चाहिए. रेनू भाभी, what should be the verb for झगड़ा करना? The verb for झगड़ा करना should be make a quarrel. भाभी, झगड़ा करने के लिए कौन सी verb होनी चाहिए? झगड़ा करने के लिए make a quarrel verb होनी चाहिए. Okay. Sir, all are done. पूनम भाभी is rest. Who is rest? You Poonam can is ask. अच्छा. Poonam, what should be? yes. Poonam, Okay. Poonam, what should be the verb for झगड़ा करना? Renu, the verb for झगड़ा करना should be make a quarrel. पूनम, झगड़ा करने के लिए कौन सी वर्ब होनी चाहिए? झगड़ा करना के लिए make a quarrel verb होना चाहिए. Sir, what should be the verb for झगड़ा करना?
Poonam, the verb for jagda karna should be this. So, झगड़ा करना के लिए वर्ब कौन सी होनी चाहिए? झगड़ा करने के लिए ये होना चाहिए। एक्चुअली दूसरा क्वेश्चन आप लोग कर सकते थे, लेकिन अब हम कर लेते हैं। अपर्णा, व्हाट शुड बी द सेकंड फॉर्म ऑफ मेक ए क्वेरल? So the second form of make a quarrel should be made a quarrel. थैंक यू। अब थर्ड फॉर्म के लिए पूनम से पूछ लो। Poonam, what should be the third form of make a quarrel? The third form of make a quarrel should be made a quarrel. Okay, Sarika, have you written all this? Yes, sir. I have written all this. Okay. Next question goes to you. What should be the another verb for jhagda karna? Sir, the another verb for jhagda karna should be quarrel. Thank you. अब इसके सेकंड फॉर्म के लिए रेनू से पूछे। Bhabhi, what should be the second form of quarrel? The second form of quarrel should be अब अपर्णा से थर्ड फॉर्म पूछ ले। Okay, Aparna, what should be the third form of quarrel? The third form of quarrel should be quarrel. Quarreled. Okay, correct. Guys, यहाँ ब्रैकेट में हमने लिखा है BR, that is British pronunciation, and here it is AM dot quarrel. This is American pronunciation, this is British pronunciation. Here also quarrel, British pronunciation, quarrel is American pronunciation. So you can choose whichever you want. And thus, in the same manner, the things are given in Oxford Dictionary. Oxford Dictionary में भी इसी तरह से चीजें दी रहती हैं। Physical Dictionary, I'm talking about Physical Dictionary. So ये चीजें आपके स्वविवेक पर निर्भर करती हैं दोस्तों, कि आप क्या प्रयोग करना चाहते हैं। स्वविवेक से आप निर्णय लें। ये शब्द हमने जानबूझ के लिए लिखा है पूनम के लिए, डिटो। डिटो यानी सेम, जो ऊपर लिखा है उसी का सेम। इसलिए हमने पूछा था व्हाट शुड बी द अनदर वर्ब फॉर झगड़ना। झगड़ना के लिए और दूसरी वर्ब कौन सी आनी चाहिए? ओके, सारिका, व्हाट शुड बी द नाउन ऑफ दिस वर्ब? Sir, the noun of this verb should be quarrel. गुड। इस क्रिया की संज्ञा कौन सी होनी चाहिए? सर, इस क्रिया की संज्ञा quarrel होनी चाहिए। Guys, I have already written here. You can write it down or you can take a screenshot, whatever is easy for you. Guys, चलिए थोड़ा सा हम अच्छा, tell me, is there any sentence rest which I have given and you have not made? Yes, sir. वह डर गई है। Okay, thank you. Aparna, in which chapter have you written this sentence? Sir, I have written this sentence in past simple. Okay. Present perfect. डर गई है ना? Yes, वह डर Present गई। perfect. I have written this sentence in present perfect. And Renu, where have you written? गई है। Renu? Yes, sir. Where have you written this? Sir, I have written in present perfect tense. Okay.
And Poonam, Sir, have you written this sentence or not? no, No, you sir. have No, not no. written. Okay. हमने हो सकता है ऐसा बोला हो कि इसको रफ में लिख लो. I don't remember actually. Sir, you said कि we have to return in be present. This sentence. Actually, you should write it down in be present. So, ladies, rectify. Okay, you can do it later. Poonam, have you heard the process of making any sentence a couple of times? Yes, sir. So, can you make this sentence with process? Okay, try. You know, बहुत कुछ describe करते हुए इस 3 लेटर के sentence को बनाना पड़ता है. Do you know that process? So if you are ready, Poonam, so I'm asking you the question. Who has to make this sentence? I have to make this sentence. Please go ahead. Uh, Sir, come again, sir. What was the sentence actually, sir? Okay. Poonam, are you sure you know the process of making the sentence in this class? Yes, sir. I have written it here. Is it visible to you, Poonam? Yes, sir. Sometimes you can double tap this screen and it can be zoomed. You can adjust by your single finger and again double tap, it will be back. Okay, Poonam, go ahead, please. This वह डर गई है. So this sentence belongs to present Good. perfect tense, Good. and the subject of this sentence is वह. Good. That is डर गई है. So she. Okay. Yes. And the helping verb for present perfect tense is has. Okay. So first we will write she, then has. Good. And for डर गई है, तो third form of डर गई, afraid. Good. Very nice. She has afraid. Good. Nice. Thank you. Mute yourself. दोस्तों, you must be surprised, लेकिन ये बिल्कुल कटु सत्य है. जिस व्यक्ति का नया आगमन होता है तो वो इस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएगा, ये तय बात है. लेट मी ट्राई विथ अपर्णा. पूनम, watch and listen carefully. Who has to make this sentence? Aparna. Sir, I have to make this sentence. यह वाक्य किसको बनाना है? सर, यह वाक्य मुझे बनाना है. Be my guest. This sentence belongs to present perfect tense. I'm a little bit confused after saying कि does it belong to present perfect? Good. Okay. Carry on. It is an affirmative sentence. Firstly, I will Okay. take the subject, and the subject is Right. she. Good. Later on, I will Go take ahead. the helping verb, and the helping verb is has. Good.
Thereafter, I will take the third form of a verb. Hmm. When the Good. third form of verb is afraid. Good. Nice. Okay. Lastly, Thank. I will take the third form of the verb, and the third form of verb is afraid. And the Good. last of the sentence, I will put the full stop. And the sentence Thank you is, very much. she has afraid. Good. Thank you. Mute yourself. Sarika, it's your go. Sir, should I Okay, sir. try in between? Okay, let Renu try. Let Sure, Renu try. सही होगी वो तो. So let me try. Okay, Okay. that is better. Yeah. So this sentence belongs related to ना? नहीं, belongs. नहीं, related to अपन 4 o'clock में बोल रहे हैं. अच्छा. This sentence belongs to be present. It is an affirmative sentence. Good. Firstly, we will take the We subject. नहीं Renu. No, we, no, we. We is wrong Oh, subject. sorry, I. Huh. Firstly, I Yes. will take the subject, and the subject is she. Then I will take the main verb, and the main verb is. And Hmm. at the end, I will take adjective or noun, and the adjective or noun is afraid. Uh, Good. uh, at the very end, I will put the full stop, and the sentence is she is afraid. वह डर गई है. Very nice. Very good. Thank you. Mute yourself. Why should we leave Sarika? Let's give her a chance. Sarika, it's your go. Okay, sir. This sentence belongs to and it is affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is she. Later on, I will take the main verb, and the main verb is. Lastly, I will take the adjective or noun, and the adjective and noun is scared. And lastly, Adjective I or and noun बोलो बेटा. or noun. Adjective or हाँ. noun. And हाँ. adjective or noun is scared. And Yes. lastly, I will put full stop at the end of the sentence, and sentence is she is scared. दोस्तों, अफ्रेड वर्ब नहीं है. आप खुद बोल के देखिए. आर यू अफ्रेडिंग? इज शी अफ्रेडिंग? ऐसा आपको अजीब लगेगा खुद बोलने में. स्कैर्ड भी वर्ब नहीं. स्कैर्ड इज आल्सो नॉट अ वर्ब. Both are adjectives. One is ready-made adjective, guys. Afraid is ready-made adjective, and scared is not ready-made adjective. It is made by the verb scared. I am giving you just. But meanwhile, let's have a round, guys. We are going to play 3 or 4 rounds with this sentence, but slowly, slowly, one by one. अभी हम आपसे ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं रख पा रहे. I'm asking the question, and same question Aparna will ask. Aparna, who is afraid? Sir, she is afraid. I have to Up take answer. same. No, no, no. You can change the answer. You must change the answer. Who is afraid? Aparna. Uh, the uh, nation. Sir, I am afraid. कौन डर गया है? सर मैं डर गई हूँ.
Good. You have taken so much time, but finally you have put a very nice and practical subject on. और दोस्तों यहाँ is लिखा हुआ है क्योंकि she is a singular number. That's why we are using main verb in singular. But Aparna used I, and we always use am with I. That's why she used am. Now carry on. Sarika, who is afraid? All the opposition parties. सारिका, कौन डर गया है? सभी विरोधी दल डर गए हैं. रेनू भाभी, who is afraid? Both of my kids are afraid. भाभी, कौन डर गया है? दोनों बच्चे मेरे डर गए हैं. Of you? नहीं. ऑफ monkeys. बंदरों से. Okay. Poonam, who is afraid? Renu, grandparents are afraid with corona. Okay. कौन डर गया है? Renu, grandparents, दादा दादी डर गए हैं कोरोना से. Sir, who पूनम is एक बार बोलो ना. पूनम sir, एक बार who is बोलो. कोरोना कोरोना से दादा दादी डर गए हैं. हिंदी सर या सुधारो है ना. कोरोना से दादा दादी डर गए हैं. हाँ, हिंदी में शब्दों का क्रम यही होना चाहिए. Now you Sir, can ask. Sir, who is afraid? That little girl is afraid. With whom she is afraid. अगर तुम with whom लगा ही रहे हो तो हम मदद करेंगे. यहाँ लगाओ with whom. Yes, whom is she afraid? Yes. ये गलती रेनू भी बहुत करती है. WH के बाद एकदम से सब्जेक्ट रख देते हैं आप लोग, जो कि बिल्कुल नहीं रखना चाहिए. WH के बाद सब्जेक्ट नहीं. एक्चुअली शी इज अफ्रेड. एक्चुअली हम अभी आंसर इसलिए नहीं देंगे पूनम, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था इसमें हम 3-4 राउंड खेलने जाते हैं. वी आर गोइंग टू प्ले 2 or 3 rounds or more than. If I give answer, I will have to put object, and I do not want to put object right now. So, guys, you can see here, afraid is an adjective. The pronunciation of afraid, डरा हुआ और डरी हुई. Scared is also an adjective. Scared, डरा हुआ और डरी हुई. Scary is a noun. Scary movies, you must have heard, सुना होगा. Scary movies. And now I am writing here verb with your help. Poonam, what should be the verb for डराना? Sir, should I try? Yes, please, Renu. Sir, the verb for डराना should be frighten. Okay, thank you. अब रेनू आप पूछो किसी और से. सारिका से पूछ लो कि what should be the spelling of scare? What should be the spelling of scare? Sarika? भाभी, spelling of scare should be SCARE. अब हिंदी नहीं करते हैं दोस्तों. सारिका, ask the next question to Aparna for second form. Okay. Aparna D, what should be the second form of scare? Sarika, second form of scared should be scared. Aparna, you ask the next question to Poonam, third form. Okay.
Poonam, what should be the third form of scare? The third form or scare should be scared. दोस्तों, एवरीथिंग इज बिफोर यू, सब कुछ आपके सामने है. Try to understand, it is very easy. English is really easy if we get it properly. इंग्लिश वास्तव में बहुत आसान है. हम एक बार आपको उसकी नब्ज पकड़वा देना चाहते हैं. एक बार आप नब्ज आपके हाथ में आए आयुर्वेदिक वैद्यराज जी की तरह, तो आपको सब आसानी से समझ में आ जाएगा. हमारा ये अनुभव रहा है कि दीक्षितपुरा में एक वैद्यराज थे. वो कुछ पूछते नहीं थे जैसे आजकल के एलोपैथिक डॉक्टर पूछते ना, क्या खाया था, फिर क्या किया था, ब्ला ब्ला ब्ला, ढेर सारी चीजें अपने से पूछते. वो कुछ नहीं पूछते थे. गए, हाथ आगे, वो बोलते हाथ दिखाओ, हाथ आगे किया, कुछ सेकंड देखते थे और बोलते थे रात में बैगन खाया था. फर्स्ट टाइम आई वाज सो सरप्राइज्ड. मतलब क्या विद्या है हमारे भारत में थी, आई मस्ट से, कि वो नाड़ी देख के बता देते थे आपने क्या खाया पिया. तो हम, आई वांट टू डू द सेम. एक बार आप इसके इंग्लिश की नब्ज पकड़ लीजिए. अगर आपको ग्रामर का शौक है, एक बार में पकड़ में आ गई, तो फिर आपको सब पता चल जाएगा कि किसने कब क्या खाया पिया. तो यहाँ देखिए, स्केयर वर्ब है, दिस इज वर्ब, बट इसका मतलब डरना नहीं होता है. सी, डराना. चलिए हम आपको अभ्यास भी करा देते हैं. अपर्णा, हु इज स्केयरिंग यू? My next door guy is scaring me. तुम्हें कौन डरा रहा है? मेरा पड़ोसी मुझे डरा रहा है. कैरी ऑन. Sarika, who is scaring you? The phobia is scary. तुम्हें Your कौन voice डरा is रहा है? chopping. Your voice is short. Okay, carry on, but no problem. हाँ, पर सर हु में तो मुझे वैसे ही रखना पड़ेगा ना, इन पर्सन का नाम लेना पड़ेगा ना हु में. फोबिया तो पर्सन नहीं है, मैंने फोबिया बोला. Actually, I could हु not में hear तो it. हमें व्यक्तिवाचक ही रखना पड़ेगा. Your I could voice not was hear it. chopping. हाँ. So I'm saying That's why I did not object. I did not object. इसलिए मैंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया. Now you ask, please. भाभी, who is scaring you? One of my friend is scaring me. भाभी आपको Okay. कौन डरा रहा है? एक मेरी सहेली मुझे डरा रही है. Okay. पूनम, who is scaring you? The one of my neighbor is scaring me. आपको कौन डरा रहा है? मेरी एक पड़ोसन मुझे डरा रही है. Whom I have to ask now? Sir, who is scaring you? Actually, you know, Poonam, no one is scaring me. No one is scaring me. But the circumstances are not favorable. That's why I'm afraid. Would you like to complete the process, Poonam? सर, आपको कौन डरा रहा है? दरअसल पूनम, पता डरा तो कोई नहीं रहा है मुझे, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो विषम है, इसलिए मुझे डर लग रहा है.
अब दोस्तों आपने जहां हिंदी लिखा है, अगला राउंड हम जो कर रहे हैं, यहाँ देख लीजिए, वह डर गई है। इसका ऑब्लिक करिए, अगर जगह नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंगली कहीं पर भी लिखिए, ऑब्लिक करके लिखिए, वह डरती है। फिर एक और ऑब्लिक लगाइए, फिर लिखिए, वह डर रही। और लिखते लिखते हमारी बात सुनिएगा दोस्तों, कितनी कमाल की चीज है ये बी चैप्टर। जो फ्री होगा है वो बताए, ये जो दूसरा वाक्य है, वह डरती है, ये किस टेंस की ओर संकेत करता है? Present Present simple. simple tense. प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल। ताहती है आ रहा है। हाँ, पूनम बताओ, ये तीसरा वाक्य किस टेंस की ओर संकेत कर रहा है? सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य रहता है। बिल्कुल सही। अब देखो रेनू, सारिका, अपर्णा, पूनम, सभी हम नाहक परेशान होते रहे। धीरे धीरे हम आपको बी चैप्टर के चमत्कार दिखाने शुरू करेंगे। समय आ गया है, यू विल बी सरप्राइज्ड। हम ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को बी चैप्टर में इतने आसानी से बोल सकते हैं जो कि हम अनुवादित इंग्लिश में सर पटक के मर जाएं, बन तो जाता है वो सेंटेंस। जैसे इसी को देख के आप सीधे प्रेजेंट परफेक्ट में पहुंच गए। इट इज नॉट योर मिस्टेक एट ऑल, इट इज नॉट योर मिस्टेक, इट इज द मिस्टेक ऑफ राधा। This is very common sentence in Hollywood movies. Nowadays in Indian serials, they are using this very much, scared and afraid. Earlier, I used to show the references to the students. Uh, I am showing you one reference, but now I think you do not need any reference. पहले बच्चों को ये अफ्रेड शब्द पता ही नहीं होता था दोस्तों, स्केर्ड शब्द पता ही नहीं होता था। तो फिर हम कुछ कुछ चीजें हमारे, सी गाइस, आई वांट टू टेल यू, आई हैव अ हैबिट ऑफ noticing the things minutely. So one day I went to market with my wife. It was Rakhi. So she entered the shop. I was standing outside on my scooter, Priya, blue color. So generally what happens, the husbands get bored because wife is shopping and they get bored outside and they are frustrated. Arey, what the hell is this? What the hell is this? But I have a habit to watch the things minutely, carefully. So I saw some cards over there in a shop, greeting cards. So I bought this card long ago. Can you read, Aparna? Who's afraid of birthdays? Afraid. अभी हम सबसे करवाते हैं. What is this? Poonam, can you tell me what is this? Can you tell me? Yes, sir. Who's afraid? Sarika, what is this? Apostrophe S. Aparna? Apostrophe S. Apostrophe S. Wrong answer. This is is. Is. अच्छा, who's, हाँ 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 हाँ. Who is afraid of birthdays? Contraction. Yes. Who's. So, ladies, can you answer this question? Who is afraid of birthdays? Sir, nobody. Okay, you ask is me. afraid. You ask me. Poonam will ask me. Poonam generally remains mute. Poonam ask me. Sir, who is afraid of birthday? Birthdays. Birthdays. Okay. You know, Poonam, generally ladies are afraid of birthdays. You know why? Because
कितने साल की हो गई है? So they are afraid of birthdays. Actually, this card is made for this sense. And the answer is also here. अपर्णा, इसको रीड करना. At your age, you ought to panic. सारिका. At your age, you ought to panic. रितु. सॉरी, रेनू. At your age, you ought to panic. पूनम. At your age, you ought to panic. ought to. ये शुड जैसा ही होता है दोस्तों. आगे हम आपको पैटर्न बैच में देंगे विस्तृत रूप से. तो have you understood or not? See, English is easy. Now I'm telling you one more thing. Sometimes English is easy. You can read it, but sometimes you cannot go to the depth of the small sentences. Mute yourself. तो सेंटेंस तो साफ साफ समझ में आ जाता है, पूरा पढ़ लेते हैं. वी कैन रीड इट, बट वी कैन नॉट गो टू द डीप मीनिंग समटाइम्स. So sometimes this kind of reading is also necessary, and it is easy. It is all around you. तो इसका हिंदी अर्थ ये हो रहा है कि एक उम्र में आके आपको परेशान तो होना ही चाहिए, क्योंकि मतलब इट इज फॉर लेडीज स्पेशली. कोई पूछेगा अरे क्या उम्र है, फिर यू विल हैव टू टेल द सो ऑट टू पैनिक, यू गेट पैनिक. तो इस उम्र में आके आपको थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत पड़ती है, इसलिए यू आर अफ्रेड ऑफ बर्थडेज. There is one, it is very bad manner to ask the age of a female and the salary of a male. स्त्री की उम्र और पुरुष की तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए. इज बैड मैनर. चलिए दोस्तों, अब ग्रामर पर आते हैं लौटकर. इफ यू वांट आई विल सेंड इट टू यू. सारिका, अगर हमें यहाँ एक ऑब्जेक्ट लगाना है तो ऑब्जेक्ट के क्या हम सीधे ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं? नहीं सर, हमें. वेरी गुड, हमें इतना ही उत्तर चाहिए था. अब पूनम, आप बताइए कि हम यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन लगा सकते हैं? यहाँ पर ऑफ प्रपोजिशन आया है. एब्सोल्युटली करेक्ट. यहाँ पे ऑफ ही आता है दोस्तों. इसलिए पूनम, हमने उस समय तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था, क्योंकि वो राउंड था ही नहीं इसके लिए, नहीं तो हमें फिर लगाना पड़ता. तो चलिए अब हम उस राउंड में प्रवेश करते हैं और फिर समाप्त करेंगे क्लास. अब आप ऑब्जेक्ट लगाइएगा, ठीक है? आई एम स्टार्टिंग विथ सारिका. सारिका, हु इज अफ्रेड ऑफ बर्थडेज? Sir, all the ladies are afraid of birthdays. किसको बर्थडे से डर लगता है? सभी लेडीज को बर्थडे से डर लगता है. Now, Sarika, you will have to change the object and ask Renu. Now mute Renu yourself. bhabhi, Thank you. who is the afraid of Sorry. traffic? You are putting unnecessary lipstick. Okay. Who is afraid of traffic? The person who doesn't know the traffic rules, afraid of traffic. Is afraid of. Is afraid of traffic. Traffic. Good. Traffic. बाकी Traffic. किसको ट्रैफिक से डर लगता है?
एक व्यक्ति जिसको कि ट्रैफिक रूल्स नहीं पता है, उसको ट्रैफिक से डर लगता है. Good. ओके. Aparna, who is afraid of cooking? Good. Um, person who doesn't know how to cook is afraid of cooking. Good. किसको खाना बनाने से डर लगता है? जो खाना बनाना नहीं जानता है, उसे खाना बनाने से डर लगता है. Poonam, who is afraid of yoga, doing yoga? Who is afraid of yoga? The one who cannot trust. Question is correct. Sorry, go ahead, please. The one who cannot trust on yoga teacher is afraid of yoga. Very nice. योगा से किसको डर लगता है? जिसे योगा टीचर पर अपना विश्वास नहीं होता है, उसे योगा से डर लगता है. Sir, who is afraid of water? Nice question. The person who is having water phobia. Phobia. Do you know, guys, phobia? Bhai. Yes. So many types of phobias are there. Yes, I know. So the person who is having water phobia is afraid of water. Sir, पानी से किसको डर लगता है? जिसको वाटर फोबिया होता है उससे पानी से डर लगता है. And sir, it is called hydrophobia. The person who is having phobia. Absolutely. Yeah. So some days before I come to these words, these type of words, so suddenly it comes to my mind, hydrophobia. We shared it in WhatsApp as well. Somebody. So guys, let's conclude the class.